हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज की क्लास बहुत डायनेमिक क्लास, इंग्लिश बोलने ही बता देंगे हम आपको, इंग्लिश बोलवा देंगे आपसे, ये गारंटेड। कोई गारंटी नहीं देता है, मैं इस क्लास के बाद में गारंटी देता हूँ कि इस क्लास को बार बार देखने के बाद और कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, उसको फॉलो करने के बाद आप गारंटेड बोल पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश जानते हैं, लिखने में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, रिटन वर्क बहुत अच्छा करते हैं, स्पोकन नहीं कर पाते हैं, ह्यूमिलेट होते हैं क्योंकि देखिए आपके पास नॉलेज है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू फ्लॉन्ट योर नॉलेज, दिखाना है लोगों को, बिकॉज द पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश इज regarded in the society, is considered to be the well qualified person, well cultured person and well educated person. तो अब क्यों नहीं बोल पाते हैं, मैं आपको मेन बता रहा हूँ क्यों नहीं बोल पाते हैं। हमारे बोलने के लिए क्या होता है, स्पोकन के लिए क्या चाहिए, आस्किंग द क्वेश्चंस, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बताई जाएंगी वीडियोज़ में। दूसरा होता है आंसरिंग द क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। और तीसरा डिस्क्राइबिंग इवेंट, कौन सा इवेंट, हमारे डेली रूटीन होता है, हमारा डेली हम क्या करते हैं, हैबिचुअल वर्क क्या करते हैं, उसको बताना। उसके बाद हम पास्ट के बारे में बताते हैं, यस्टरडे रूटीन, सेलिब्रेटिंग दिवाली, सेलिब्रेटिंग एनी ओकेजन इन पास्ट, उसको हम एक पकड़ होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद हम इंग्लिश कंफर्टेबली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी है। सबसे पहले मैं आप रूटीन के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले रूटीन होता है हमारा डेली रूटीन। डेली रूटीन ये क्या करेगा, डेली रूटीन आपका बताएगा हम प्रेजेंट में कैसे बात करते हैं, हम हैबिचुअल वर्क को कैसे बताते हैं, हैबिचुअल एक्ट्स को कैसे बताते हैं। डेली रूटीन से हमारे फ़र्क आता है और डेली रूटीन से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि सबसे पहले हम अपना बताएंगे। थॉट्स जितने भी होते हैं हमारे, इजीली हमारे थॉट्स, हमारे एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग में होती हैं, हम अपने ऊपर बताएं, अपना रूटीन बताएं। अपना रूटीन बताने के बाद में हम किसी का भी डेली रूटीन बना सकते हैं, किसी को भी प्रेजेंट में किसी हैबिचुअल वर्क किसी के बारे में बताना है, कंफर्टेबली बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूटीन होता है हमारा यस्टरडे रूटीन। यस्टरडे रूटीन में क्या करते हैं, पास्ट की बात बताते हैं, हाउ यू स्पेंड यस्टरडे। सारी एक्टिविटी आपने बता दी, 90% वही होती हैं एक्टिविटी कि सुबह उठना, ये करना, वो करना, मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। और उसके करने के बाद में आपको पास्ट की एक्टिविटी आ जाएंगी। हम अपनी पास्ट की एक्टिविटी बता सकते हैं, पास्ट की किसी की भी एक्टिविटी बता सकते हैं, हम अपना पास्ट बता सकते हैं, हम अपना पास्ट का इंसिडेंट बता सकते हैं, एक्सपीरियंस बता सकते हैं, हम किसी भी कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। कोई हमारे लिटरेचर होता है, इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, वो कैरेक्टर ने क्या किया, वो डेली रूटीन यस्टरडे रूटीन करने के बाद में आप बिल्कुल कंफर्टेबली कर सकते हैं। प्रेजेंट में लिखना है तो उसको डेली रूटीन के को यूज़ करें, और पास्ट में लिखना है तो उसको यस्टरडे रूटीन के हेल्प से करें। अब मैं इसका थोड़ा इंट्रो देता हूँ डेली रूटीन का और यस्टरडे रूटीन। इंट्रो देने से पहले मैं आपको बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी है हमारी। कई दफ़े हम ये लैंग्वेज, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज के साथ बोली जाती है। कंफर्ट फील करते हैं हम समझा देते हैं, बॉडी से हमें सामने वाले को पता चलता है वेदर द पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन और आंसरिंग, उससे हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आंसर दिया जा रहा है। डेली रूटीन में, एक जनरल डेली रूटीन में अपना बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, आप अपना बनाइएगा, मैं अपना बताता हूँ। जैसे मॉर्निंग में क्या करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5:30 AM। आफ्टर फ्रेशनिंग अप एंड टेकिंग टी, आई गो टू द पार्क। आई टेक 5 rounds over there. I return from the park at 7 AM and after that I take bath and get ready. After taking bath and getting ready, I take breakfast and go to my office. My office routine is as usual. At 12 I return home. I take lunch and enjoy siesta. अब 2 वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं हम, ज़्यादातर ब्रेकफास्ट हम बोलते हैं, परंतु राइट प्रोनाउंसिएशन ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट एंड सिएस्टा, 2 वर्ड आपको मैंने दिए। ब्रेकफास्ट के बारे में बताएंगे। ब्रेकफास्ट नाम से आप समझ आइए, हमारी लैंग्वेज में हर एक वर्ड एक एक्टिविटी से कनेक्टेड है और हम कंफर्टेबली उसको दिमाग में रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट, सारी रात हम सोते हैं, फास्ट होता है हमारा, हम कुछ खाते पीते नहीं है, और मॉर्निंग में जब सबसे पहले हम चाय लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, स्नैक्स और लेते हैं, वो क्या करते हैं, हम फास्ट को ब्रेक करते हैं। इसलिए ये वर्ड डिराइव किया गया उसी एक्टिविटी से, ब्रेकफास्ट, ठीक है।
और दोपहर को जब हम कर जाते हैं लंच करते हैं, लंच करने के बाद हमारी सिएस्टा एंजॉय की जाती है। क्या एंजॉय करते हैं? सिएस्टा। सिएस्टा एक वर्ड है, इसको हम डिफाइन करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ए शॉर्ट स्लीप टेकन आफ्टर लंच इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारा समर टाइम है। जब भी हम लंच करते हैं, लंच के बाद हम स्लीपी फील करते हैं, तो हम सिएस्टा 1 घंटा कभी सोते हैं, कभी आधा घंटा सोते हैं, कभी 2 घंटे सोते हैं। तो जो शॉर्ट स्लीप को करते हैं हम इंजॉय करते हैं। सिएस्टा इंजॉय किया, फिर दोबारा खड़े होते हैं। आफ्टर टेकिंग टी आई गो टू माई ऑफिस। माई रूटीन वॉज एज यूजल इन द ऑफिस। आई रिटर्न होम एट 8 PM. I take dinner with my family members while watching TV. I go to bed around 11:30. अब इसमें अराउंड क्यों लगाया? अराउंड होता है लगभग, सोने का निश्चित टाइम नहीं होता है, इसलिए हम इस टाइम को अराउंड में लिखते हैं। इसी रूटीन को हम पास्ट में लेके चलते हैं। किसी ने कहा हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, हाउ डिड यू स्पेंड योर संडे, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो यस्टरडे रूटीन की हेल्प से हम उसको भी आराम से बता सकते हैं। यस्टरडे रूटीन में क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट लेके आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आप ज़्यादातर अफर्मेटिव में इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5:30 AM. After freshening up and taking tea, I went to the park. I returned from the park at 7 AM. I took bath and got ready. After taking breakfast, I went to my office. My office routine had been as usual. I returned home at about 12. I took lunch and enjoyed siesta. After enjoying siesta, I got up, and after taking tea, I went to my office again. Around 8 PM, I returned home. I took dinner while watching TV with my family members. I went to bed around 11:30 PM. ये हमारा उसमें आ गया, पास्ट में आ गया। पास्ट में इस पर बार बार बोलिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। बार बार बोलेंगे यस्टरडे रूटीन, तो वो यस्टरडे की आपको पता चल जाएगा आपको पास्ट में कैसे बोलते हैं। उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनके वर्ब आपके पास होती हैं, आप यूज़ कर लेंगे, कंफर्टेबली बोल पाएंगे। पास्ट इंसिडेंट को बता देंगे, आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से डेली हैबिचुअल वर्क को एक्सप्लेन कर देंगे। अब हमारा आता है फ्यूचर का। फ्यूचर में ज़्यादातर का ये सेंटेंसेस होते हैं। अगर फ्यूचर में हमारा टाइम सर्टेन हो जाता है तो प्रेजेंट से बनता है, तो उसको नहीं करके हम आईएनजी वाला रूटीन नेटिव स्पीकर कैसे बोलता है। नेटिव स्पीकर कभी भी आई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। सीधा एक आधा बीच में कर दिया और सीधा आईएनजी से। देखिए जेरेंड एक टॉपिक है हमारा, वो मैं बताने वाला हूँ और हमारी वीडियोस में है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आईएनजी वाला रूटीन मैं आपको बता दूँ। गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एट 5:30 AM, फ्रेशनिंग अप एंड टेकिंग टी एंड गोइंग टू द पार्क, टेकिंग 5 राउंड्स ओवर देयर, रिटर्निंग फ्रॉम द पार्क एट 7 AM, आफ्टर टेकिंग अ बाथ एंड गेटिंग फ्रेश, टेकिंग ब्रेकफास्ट, after taking breakfast I going to my office. Routine had being quite usual, and returning home around 12, taking lunch and enjoying siesta. After that, taking tea and going to my office again. At 8, returning home, taking dinner with my family members while watching TV and going to bed around 11:30 PM. इसमें आपको आईएनजी से आएगा, इसको यूज़ करिएगा। नेटिव स्पीकर का भी आता है, फिर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कोई मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया। सब्जेक्ट मैं हूँ, सब्जेक्ट कोई भी है, आपने एक बार इंट्रो दे दिया उसका सब्जेक्ट का, एक बार यूज़ कर दिया, उसके बाद वही कंसीडर किया जाएगा। बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको डेली रूटीन बताया, उससे आप हैबिचुअल वर्क बोलना आएगा। नेक्स्ट आपको मैंने यस्टरडे रूटीन बताया, पास्ट के इंसिडेंट आपको डिस्क्राइब करने आ जाएंगे। तीसरा मैंने आईएनजी बताया, जो कि एक नेटिव स्पीकर बोलता है उस तरीके से। कई दफ़े के पूछा जाता है, स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है। जेरेंड है और ऊपर का टॉपिक है, इसकी वजह से वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। और बोलने में स्पोकन में यही फ्लो देता है। आईएनजी लगाइए, जेरेंड इस्तेमाल कीजिए, आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब कुछ आता है, रिटर्न लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, सारे सेंटेंस बहुत अच्छे बनाते हैं, करेक्ट बनाते हैं, ग्रामेटिकली स्ट्रांग नहीं है। और जब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन की, जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, कोई बात को यस्टरडे रूटीन बताने के लिए बोलते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम पूछते हैं व्हाट इज़ द रीज़न। डर होता है, फोबिया होता है। फोबिया लैंग्वेज फोबिया है। इंग्लिश आपको 90% पीपल सीखते हैं,
95% लोगों के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। वो सीखते हैं, लर्निंग मेथड से सीखते हैं, आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाती है, सारे सेंटेंस दे कैन मेक द सेंटेंस, ऑल द सेंटेंसेस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, बट दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट यूज द नॉलेज विच दे हैव। जो नॉलेज उन लोगों के पास है उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूँ भैया, इफ़ यू कैन नॉट स्पीक, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज विच यू आर हैविंग, एंड दिस इज़ वर्थलेस। तो वो कहते हैं सर कंसंट्रेशन नहीं होता है, अकेले होते हैं हम बता देते हैं, हम बोल देते हैं, जो भी एक्सप्रेस करना होता है हम बता देते हैं, परंतु जब भी किसी के सामने बात होती है तो हमें कंसंट्रेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने उनको आइडिया दिया, कैसे? आप देखिए, सबसे पहले ठीक है, यू विल नॉट बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद एनीवन, यू नो, और यू वुड बी हैविंग द हेजिटेशन दैट थिंकिंग दैट यू वुड बी कमिटिंग मिस्टेक्स। होता है जब पहली बार बात करते हैं या कम बात करते हैं तो हमें दिमाग में डर रहता है कि हम गलती कर देंगे। इससे क्या होती है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती है, और जब तक हम फैक्ट्स पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम कहते हैं ना, लेट अलोन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस की तो बात छोड़ो, इवन सिंगल वर्ड वुड नॉट कम आउट फ्रॉम योर माउथ, एक वर्ड भी नहीं आएगा। आप कहते हैं सर ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कंसंट्रेट कैसे करें? आपने यस्टरडे रूटीन बताया, यस्टरडे बात की हम बता देंगे, हम पास्ट की बात बता दें। आपने डेली रूटीन बताया, हम हैबिचुअल एक्टिविटीज़ बता देंगे। आपने आईएनजी बताया, उसको भी बता देंगे, पर कंसंट्रेशन कैसे करें सर? तो मैं आपको प्रैक्टिकल आइडिया दे रहा हूँ, आप क्या करें। अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, आप नहीं बोल पा रहे हैं और सीखने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो घर में मिरर होता है, सामने मिरर रखिए, अपनी आइज़ की रिफ्लेक्शन में देखिए और फिर बोलने की कोशिश करिए। शुरू में इनिशियली यू विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम, शुरू में प्रॉब्लम आएगी, मैं नहीं कहता बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, पर विद इन ए वीक, एक हफ्ते में आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी, और जब कंसंट्रेशन होती है तो बहुत अच्छी स्पोकन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, और इसको बहुत ज़्यादा कमांड लाने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा। आपको कुछ दिन में ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, और आपको जो बोलना होगा, आप पास्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, आप कंफर्टेबली कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये फर्स्ट स्टेप मैंने आपको स्पोकन में रखा है, और मेरा अपना सोचना है, द पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश कैन राइट बेटर इंग्लिश। जो व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता है वो बहुत अच्छी इंग्लिश लिख भी सकता है, उसकी रिटन इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और उसकी रीडिंग पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने आपको आज डेली रूटीन के बारे में बताया, यस्टरडे रूटीन के बारे में बताया, डेली रूटीन से हैबिचुअल वर्क, यस्टरडे रूटीन से पास्ट की बातें बताना, इस पे लिटरेचर के बारे में भी लिखना आएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लिटरेचर पढ़ना होता है, लिटरेचर में कैरेक्टर्स होते हैं, उन इंसिडेंट्स को, कैरेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को हमें एक्सप्लेन करना होता है। अपना यस्टरडे रूटीन स्ट्रॉन्ग करिए, आपको ये अपना बताना आ जाएगा, तो किसी भी कैरेक्टर के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 वर्ड आपको दिए, सिएस्टा मैंने बताया तो दोपहर की नींद होती है, इसको हम जनरली नैप बोलते हैं, NAP नैप, और सिएस्टा एक अच्छा वर्ड है, आइडियल वर्ड है, और इसको यूज़ करें, और इसको बार बार आप रूटीन बोलें, घर पे प्रैक्टिस करें, और आपको चेंज आएगा। अब ये गारंटी है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ गारंटी है मेरी। बाकी पुराने स्टूडेंट जो लेके आते हैं उन लोगों को बताते हैं सर गारंटेड सिखाते हैं। गारंटी क्यों होती है? हमें मालूम है, हमारा वे जो है, कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जी हमारे पास तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हम तो विलेज से रहने वाले हैं, ये इस तरह से हमारे जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल नहीं है, ऐसी सोसाइटी नहीं है। और हमने देखा भी है, जनरली इंस्टीट्यूट्स में सिखा दिया जाता है, सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, जो रिक्वायर्ड है लैंग्वेज का पार्ट वो सारा सिखा दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि चलिए ठीक है, एटमॉस्फेयर में रहिए, फ्रेंड बनाइए और उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। हाँ, सबसे पहले हमारी एक बात, इसको मैं बताना चाहूँगा, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट को डेवलप कीजिए। टीवी में इंग्लिश प्रोग्राम्स बहुत आते हैं, जिस भी एक्टिविटीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसी के टीवी प्रोग्राम देखिए, इंग्लिश में प्रोग्राम देखिए, जैसे ट्रैवल एक्स, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस होती हैं, आप बहुत इंटरेस्ट पर लेते हैं और उसको बार बार में सुनते हैं। सुनिए और लिसनिंग करेंगे जितना, उतनी जल्दी बोलने लगेंगे। जो आपके पास ग्रामर हम दे रहे हैं, हर एक वीडियो में दे रहे हैं, आप उसको कंफर्टेबली यूज़ करेंगे, एक ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा। जनरली हमारी लैंग्वेज जब शुरू होती है तो हमारी सबसे पहले क्या होती है, लिसनिंग से शुरू होती है। एक छोटा बच्चा लिसनिंग करता है, फिर वो उसके बाद बोलता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, उसका बोलता है।
3 साल 4 साल का होगा, वो जो सुनता है बार बार उसको बोलने लगता है। उसके बाद फिर रीडिंग आती है और राइटिंग सबसे लास्ट में आती है। हमारे इसमें क्या होता है, जो भी इंग्लिश सिखाने वाले हैं, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी टीचर से बात करते हैं, आप गुड इंग्लिश नॉवर को लेके जाइए अपने साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, गुड इंग्लिश नॉवर को लेके जाइए। आप खुद बात करिए, कोशिश करिए, गलत और सही मत सोचिए, आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा। आप इंग्लिश में फ़ोन पे बात कर रही हैं, इंक्वायरी कर रही हैं, इंग्लिश में बात करिए। आप देखिए सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, तो वो जो द पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश कैन मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। जो व्यक्ति खुद बोल रहा है तभी तो वो आपको बताए पॉसिबल करेगा कि वो आप बोल सकें। तो मैंने स्टेप बताए हैं आपको, फिर मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। डेली रूटीन पे बार बार बोलेगा, उसे आपका हैबिचुअल वर्क बताना आएगा, यस्टरडे रूटीन में बताएंगे, पास्ट इंसिडेंट डिस्क्राइब करने आ जाएंगे। एक वे होता है, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और ये जो वे मैंने आज आपको बताया, ये बहुत ही सक्सेसफुल वे है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे है, और इसको आप इस मेरी बताई एडवाइसेस को आप फॉलो कीजिए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और विद इन, और कम बताइएगा, विद इन 1 वीक आप मुझे फ़ोन करके बताइएगा, आपको मुझे कमेंट्स दीजिएगा और बताइएगा सर आपके स्टेप जो हमने लिए, आपने जो बताए वो हमने सारे के सारे स्टेप लिए, और सारे के सारे स्टेप यूज़ करने के बाद में आज हम बोल सकते हैं। एक वीडियो में दूंगा आपको क्वेश्चन मेकिंग की, आंसर गिविंग की। हम बार बार कहते हैं कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन, तो उसमें हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन बंद करते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे उनको आंसर करते हैं। क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन ही होती है आस्किंग द क्वेश्चन, आंसरिंग द क्वेश्चन। तो उसको करने के बाद में आपको एक सिंपल कन्वर्सेशन बहुत अच्छे वे में, बहुत इंप्रेसिव वे में करनी आ जाएगी। कोई इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है, पास्ट का है, तो यस्टरडे रूटीन की प्रैक्टिस करने से वो आपको आएगा। कोई डेली हैबिचुअल वर्क है और ये होता है, तो उसको ये डेली रूटीन करने के बाद आएगी। ये सारी प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखिए, फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बार बार ये वीडियो देखने के बाद में आपका डिफरेंस आएगा। मेरी वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, 3 4 5 दफ़े देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर बोल के सुनाइए, यस्टरडे रूटीन अपना सुनाइए, पहले मिरर में सुनाइए, डेली रूटीन सुनाइए। अपनी एक्टिविटीज़ सारी की अलग अलग होती हैं, मेरी अलग है, मैंने अपनी बता दी, आप अपने लिखिएगा। डेली लिखो और डेली सुनाओ। एक बहुत जल्दी विद इन वीक ये टाइम आएगा कि आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप पेन को रख देंगे, कॉपी को रख देंगे, तो क्या होता है, मैं बार बार मैं स्टूडेंट से कहता हूँ बोलिए 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 बोलिए। क्यों? क्योंकि देखिए हर बार आप कोर्स करते हैं, आप एक कॉपियाँ भरते हैं, रजिस्टर भर देते हैं और बंद कर देते हैं, वो बंद रह जाते हैं और वो टच में नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ स्पीकिंग करने शुरू कर दीजिए, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, तो डेफिनेटली हर बार आप एक इम्प्रूवमेंट पाएंगे। एंड ये गारंटी मेरी कि मेरी वीडियो को, इस वीडियो को ही देखने के बाद आपको जनरल स्पीकिंग तो आ ही जाएगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।